हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि आप जीरो से अपनी तैयारी को कैसे कर सकते हैं। अगर आप एएलपी एग्ज़ाम के लिए या कोई भी रेलवे एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो कैसे जीरो से तैयारी करके अपना सिलेक्शन पाया जा सकता है। मैं देखिए आपको बता दूं, आप जो कमेंट करते हैं मैं सारे आपके कमेंट पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं आपके डाउट क्लियर करने की। ज़्यादा कमेंट होते हैं उस पर वीडियो लेके आ जाता हूं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, आपका आंसर ज़रूर मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन मिलेगा। देखिए अब बात करने वाले हैं कि जीरो से तैयारी कैसे करें। तो देखिए करेंगे रेलवे एग्ज़ाम की आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कॉमन तैयारी करते हैं, तो पूरा एकदम ऐसे इधर एएलपी एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ते हैं, एसएससी के लिए भी पढ़ते हैं और अन्य एग्ज़ाम चाहे बैंक हो या एनी कोई भी मान सकते हैं या टेक्निकल होते हैं उनके लिए। तो एक ही आदमी इन सब चीज़ों पे फोकस करता है, नहीं कर पाता है। सिलेबस सबका मैथ का सेम हो सकता है, रीजनिंग का सेम हो सकता है, लेकिन हर एग्ज़ाम का लेवल अलग होता है, पूछने का बहुत सारे क्वेश्चंस का अलग होता है। वो सब आपको एक फिक्स अभी इस समय क्या है, देखिए आपके पास अगर समय है तो आप सबकी कर सकते हैं, लेकिन इस समय क्या है आप फोकस दीजिए जिस पे आप फोकस देना चाहते हैं। आप अगर एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एएलपी की ही तैयारी में लग जाइए। एक तैयारी अच्छे से कर लीजिए, इधर उधर घूमने से अच्छा है इधर आप एसएससी की भी करने की कोशिश करें, ये करें। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आप कर सकते हैं, मैं इससे नहीं आपको रोकूंगा। लेकिन अगर आप अभी तैयारी करना शुरू किए हैं, टारगेट बना के जो तैयारी होती है वो अच्छी तैयारी होती है। एएलपी का टारगेट बना लिया है, सबसे पहले देखिए हमें जर्नी स्टार्ट करने से पहले हमें पता रहता है ना कि हम जाना कहाँ है। हमें आपको यह तो डिसाइड करना होगा अपनी डेस्टिनेशन कहाँ है। तो उसके लिए आप एक फिक्स एग्ज़ाम चुनिए कि आपको यह एग्ज़ाम क्रैक करना है, और अब जैसे ही हवा है उस हिसाब से आप एएलपी ही चुन सकते हैं। तो आपको एएलपी के लिए चलना है। अब उसके बाद में आपने अपनी जर्नी तो चुन ली कि एएलपी के लिए चलना है, लेकिन किस रास्ते से चलना है। रास्ते तमाम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। किस रास्ते से आपके लिए बेहतर पड़ेगा यह भी आपको चुनना होगा। तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी है। चलिए वीडियो में वही सब देखने वाले हैं। देखिए जीरो से हीरो वही है। सबसे पहले आप देख चुके हैं कि आपको किस एग्ज़ाम की देनी है, आपको यह पता होना चाहिए। उसके बाद में उसका स्टडी मटेरियल जुटाइए। स्टडी मटेरियल कैसे जुटेगा, सबसे पहले उसका सिलेबस आपको पता रहना चाहिए। सिलेबस देखिए, सिलेबस के बाद में उसका स्टडी मटेरियल जुटाइए। एएलपी का एग्ज़ाम है तो आप जानते हैं सीबीटी 1 में क्या होता है, सीबीटी 2 में बेसिक साइंस साइको होता है। साइको तक जाइए, टेक्निकल ट्रेड होता है, पूरा उसका एनालिसिस कीजिए। देखिए एक बार कि आपके एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है। अगर आपका मैथ हो चुका है, हो सकता है एक दो प्रैक्टिस सेट लगा के देखिए उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन लेवल पूछे जाते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 2-4 सेट लगा लेंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है। रीजनिंग हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, किस पोर्शन में से क्वेश्चन आते हैं, आपको बस 2 या 3 प्रैक्टिस सेट से आइडिया हो जाएगा। तो आपको वह भी करना है दोस्तों। स्टडी मटेरियल जुटा लेना है, उसके बाद में तैयारी करनी है। देखिए वीकली प्लान लेके आया हूँ मैं आपके लिए ही, वो आपके लिए ही तैयारी के लिए लाया हूँ मैं। तो वो अगर आपके ही फ़ायदे का सौदा है, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। यूट्यूब पे हम टास्क दिया करेंगे 7 दिन में आपको जो टॉपिक दिया करेंगे वो आपको कंप्लीट करने होंगे। उसके बाद में उसके क्वेश्चंस की पीडीएफ शेयर कर दी जाती है टेलीग्राम पे, वहाँ से उसके ढेर सारे क्वेश्चन लगाइए। अगर समस्या होती है तो उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं भी हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे साथ में मिलके। इस प्रकार से क्या होगा, देखिए आपका बना रहेगा, इससे वीकली प्लान से कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी। अगर आप पेड कोर्स लेते हैं तो पढ़ता स्टूडेंट क्यों है, क्योंकि उसने पैसा दिया है, उसको पैसा को पटाना भी है, उसको उसका वसूल भी करना है, इसलिए पढ़ता है। लेकिन यूट्यूब पे ऐसा नहीं होता है, तो आपको यह सब देखना होगा। यूट्यूब पे क्यों नहीं पढ़ाई, इसीलिए यूट्यूब पे पढ़ाई नहीं होती है क्योंकि एक दिन आप पढ़ेंगे, दूसरे दिन छोड़ देंगे, या दूसरे दिन रीजनिंग करने लग जाएंगे, तीसरे दिन मैथ। सबसे पहले रेगुलरिटी ज़रूरी है, कंटिन्यूस पढ़िए, हर सब्जेक्ट को समय दीजिए। जितना समय देना है एक टाइम टेबल बना के लिख लीजिए। आप कहीं पर भी जहाँ पढ़ते हैं अपने लिए स्पेशल जगह बनाइए। ये सब बता चुका हूँ, दोबारा बताने का फ़ायदा नहीं है, आपको ये सब करना है। और सबसे पहले दूसरी बात आपको क्या करना है, आपको फिक्स करना है कि आपको पढ़ना कहाँ से है। या आप पेड से पढ़ना चाहते हैं
जिसका भी पेड ले रखा है अच्छा है, जिसका भी ले रखा है उससे पढ़िए, या यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो फिक्स कर लीजिए कि आपको पढ़ना कहाँ है। आप नंबर सिस्टम सर्च मारे, नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है, आपने एक्स टीचर का पढ़ लिया, नंबर सिस्टम आपका अच्छा हो गया, अब आपको परसेंटेज पढ़ना है, परसेंटेज के लिए फिर सर्च मार रहे हैं, परसेंटेज टॉपिक लेक्चर ये करके अब उसमें बाई टीचर का पढ़ लिया। तो इससे डिफरेंट होता है, टीचर कुछ चीज़ें यहाँ बताता है, कुछ चीज़ें यहाँ बताता है। जहाँ भी पढ़ें एक ही टीचर का पढ़ें, इधर उधर ना जाएं, और पढ़ते समय सर्च ना करें कि हमको पढ़ना क्या है। पहले से ही टीचर डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इन सर से मैथ को फिनिश करना है, इस टीचर से मुझे रीजनिंग को फिनिश करना है, इस टीचर से मुझे साइंस को फिनिश करना है। पढ़ते समय सर्च मत मारिए कि मैथ लेक्चर बाई एनीथिंग, कोई भी आप मारते हैं, ये सब ना कीजिए। पहले से ये सब डिसाइड होना चाहिए कि आपको पढ़ना किससे है, और पढ़ने के साथ साथ आपको उसके नोट्स भी बनाने हैं, नोट्स ज़रूर बनाने हैं, क्योंकि शुरुआत में पढ़ेंगे तो याद रहेगा, बाद में भूलने का चांस रहता है। और अगर आप नई तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत समस्या की बात हो जाएगी नोट्स नहीं बनाए तो। नोट्स बनाने हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं बाद में रिवाइज करनी पड़ती हैं, मैथ में भी वो आपको ज़रूर नोट्स बनाने होंगे, उसके नोट्स बना लेंगे आप इधर से। अब उसके बाद में क्या है, नोट्स को रिवाइज देखते रहेंगे, ऐसे ही पूरा मैथ सॉल्व करेंगे। बुक में बता चुका हूँ मैथ की, अगर एस.डी. यादव बुक ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा मैथ के लिए। रीजनिंग के लिए भी कोई ले सकते हैं, साइंस के लिए भी देखिए बहुत सारी टीचर्स की, अभी एस.के. झा की है, और ज्ञान विज्ञान की है, बहुत सारी दी प्लेटफॉर्म की ये बुक ले सकते हैं, और बताया हुआ हूँ मैं अलग वीडियो में, वो भी देख सकते हैं आप। उसके बाद में क्या है, नोट्स आपको ज़रूर बना लेना है। नोट्स के बाद में देखिए सिलेबस कर लेंगे, रिवीजन का समय ज़रूर निकालिए, जितना भी टाइम टेबल पढ़ते हैं सुबह के समय रिवीजन का निकालिए आप समय, रिवाइज वो करना बहुत ज़रूरी है। देखिए कोई भी चीज़ पढ़ते हैं एक बार में याद नहीं होती, आपकी ये क्वेरी रहती होगी कि पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप बस एक बार ही पढ़े, उसको छोड़ दिए। उस समय तो वो आपको आता है 1 दिन 2 दिन तक, लेकिन 2-3 दिन तक आपको वो उसको कंसेप्ट को क्लियर करना है या स्टोर करना है उसको हमेशा के लिए, तो आपको पढ़ना होगा, उसको रिवाइज करना होगा उसको। तो आप रिवाइज ज़रूर कीजिए। ये चीज़ें छोटी हैं लेकिन बहुत महत्व रखती हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यही आपको कंपटीशन में आगे पीछे करवा देती हैं। तो आपको यह सब चीज़ें याद रख लेनी है कि आपको पढ़ना कैसा है। नोट्स आपको बनाने हैं, फिक्स टाइम टेबल आपको बना के रखना है, जो भी आप पढ़ें मैं ये भी आपको बता चुका हूँ। और बाकी का देखिए एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करिए, ऐसा नहीं है, वीक में एक दिन अपने लिए थोड़ा इंटरेस्ट के लिए भी निकालिए। एग्ज़ाम टाइम पे नहीं, अभी बहुत समय है, इसके लिए आप निकाल सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको है। 6 से 7 घंटे पढ़ना शुरू कीजिए। अगर इतनी कैपेसिटी नहीं है, शुरू किए हैं अभी तो 4 से 5 घंटा पढ़िए, फिर 5 से 6 कीजिए। टाइम को बढ़ाना है हमको। अब उसको आपको कैसे बढ़ाना है, ग्राफ को ऐसे बढ़ाना है या ऐसे बढ़ाना है, ये आप डिपेंड करते हैं, ये आपकी कैपेसिटी पे मैं छोड़ता हूँ। आपको ये कर लेना है अच्छे से। अब बाकी का क्या है, देखिए किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, कंपेयर मत करो। देखिए कंपेयर करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है, कोई अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं अपने आप तक सीमित रखिए, बाकी का किसी पे छोड़ दीजिए। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा और अच्छे से तैयारी करनी होगी। और पढ़ते समय मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब पे लगाना ज़रूर। रील्स से बचने की कोशिश करें, एक बार रील्स में घुस जाते हैं स्लाइड मारते रहते हैं, ऐसा ना करें, रील्स से बचें। पढ़ते समय फ़ोन को, अगर आप प्रैक्टिस सेट या कुछ भी लगा रहे हैं ऑफलाइन, तो फ़ोन को रख दें, साइलेंट करके रख दें, दूर तो नहीं रख सकते हैं आप, तो साइलेंट करके रख दें। और टाइम टेबल से पढ़िए, फिक्स टाइम टेबल बनाइए, हर सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, चाहे साइंस हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, करंट हो, हर सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। अब टाइम कैसे देना है, आप बोलेंगे कि मैथ को कितना दें, रीजनिंग को कितना दें, ये आपकी कैपेसिटी। मैथ आपका अच्छा है, आप पढ़े हैं पहले, तो कम समय देंगे प्रैक्टिस में। अगर आप अभी शुरू किए हैं तो आपको बहुत समय देना पड़ेगा, 2 से 3 घंटे भी देने पड़ सकते हैं। अगर आपका ये वीक पोर्शन है, जो वीक है उसको ज़्यादा समय देना है, उससे भागना नहीं है, उसको समय ज़्यादा देना है। ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं आता तो छोड़ देते हैं, इंटरेस्ट होता है हम वही चीज़ करते हैं, ऐसा नहीं करना है। शुरुआत में इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन जब पढ़ने लगेंगे तो बहुत मज़ा आने लगेगा चीज़ों में। तो आपको ये सब समझना है। बाकी का अच्छे से पढ़िए, और कोई क्वेरी अगर आपकी बचती है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। और अगर ज़्यादा कॉमन क्वेरी रहती है वीडियो लेके आ जाता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप ग्रोइंग, कीप स्टडिंग।